हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। सो आज हम बात करते हैं एआई एसईओ की हिडन टेक्निकल लेयर के बारे में, जो 99% एसईओ एक्सपर्ट आपको नहीं बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 2 सालों में एआई जनरेटेड वेबसाइट खत्म होने वाली है, तो शायद आपको लगेगा मैं एग्जैगरेट कर रहा हूं। लेकिन अभी इंटरनेट पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। कुछ वेबसाइट के ऊपर 10,000 प्लस एआई आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। हर कीवर्ड उसमें टारगेट किया गया है। इसी को हम कहते हैं प्रोग्रामेटिक एसईओ। फिर भी उनकी वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग डिसअपियर हो रही है, पेजेस डी इंडेक्स हो रहे हैं और ट्रैफिक ऑलमोस्ट कॉलेप्स हो गया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, इनमें से ज़्यादातर वेबसाइट को पता भी नहीं है कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम एआई कंटेंट नहीं है, असल प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा है, जिसे हम डीप एंड टेक्निकल लेयर कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक डुप्लीकेशन की, एंटिटी डाइल्यूशन की, इंफॉर्मेशन गेन कॉलेप्स की, और उसी हिडन एसीओ लेयर की जिसे 99% क्रिएटर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। पहले का एसीओ काफ़ी सिंपल था। हम उसमें कीवर्ड को यूज़ करते थे, फिर उन कीवर्ड्स के अराउंड बैकलिंक को क्रिएट करते थे, देन मेटाटेक को ऑप्टिमाइज करते थे और रैंकिंग के आने का वेट करते थे। लेकिन मॉडर्न गूगल वैसा काम नहीं करता। अब गूगल कीवर्ड्स को नहीं बल्कि मीनिंग को समझता है, और यहीं से एआई एसीओ का सबसे डेंजरस प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा, बेस्ट प्रोडक्टिविटी टूल्स फॉर रिमोट टीम। पुराने सर्च इंजन के अकॉर्डिंग वह सिर्फ कीवर्ड देखता था, लेकिन मॉडर्न सर्च इंजन इस कंटेंट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। अब एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, गूगल आपके कंटेंट को मैथमेटिकल मीनिंग के रूप में कन्वर्ट करता है। वो समझता है इस आर्टिकल का इंटेंट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किन टॉपिक्स से रिलेटेड है, यूज़र को इससे क्या आंसर मिलने वाला है। अब इमेजिन करो आपके पास 4 आर्टिकल है। अब यहाँ पर ह्यूमंस को, आपको या मुझे ऐसा ही लगेगा कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, लेकिन गूगल के सिमेंटिक सिस्टम को दिखेगा कि ये इन सबका मीनिंग सेम है, सबका इंटेंट सेम है, सबका यूज़र सेटिस्फेक्शन पैटर्न सेम है। यानी टेक्निकली ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं सिमेंटिक डुप्लीकेशन की। एआई एसीओ का सबसे बड़ा हिडन किलर। एआई टूल मैसिव स्केल पर कंटेंट जनरेट करता है, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है एआई यूजुअली एग्जिस्टिंग एसीआरपी को समराइज करता है, जो हम एआई ओवरव्यू के फॉर्म में देख सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि सेम स्ट्रक्चर, सेम आइडिया, सेम फॉर्मेटिंग एंड सेम कंक्लूजन्स। अब इमेजिन करो वेबसाइट के ऊपर 500 प्लस आर्टिकल है, लेकिन सिमेंटिक लेवल पर सिर्फ सिर्फ ट्रूली 40 यूनिक पेजेस अवेलेबल है। बाकी सब सिमेंटिक क्लोन्स हैं। अब गूगल क्या करेगा? वो सारे पेजेस का एक क्लस्टर क्रिएट करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि उसे एक्चुअल में किस पेज को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, और बाकी सब पेजेस को वो लो प्रायोरिटी पे सेट कर देगा। इसी वजह से आपका क्राउड कम हो जाएगा और आपकी रैंकिंग ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, और गूगल आपके पेजेस को या वेबसाइट को साइलेंटली इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। यही रीज़न है कि बहुत सारी एआई वेबसाइट के ऊपर पेजेस इंडेक्स तो दिखते हैं, बट ट्रैफिक या क्लिक्स उसके ऊपर नहीं होता है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन गेन कॉलेप्स की, सबसे अंडररेटेड रैंकिंग फैक्टर। गूगल का गोल सिर्फ बेस्ट रिटर्न कंटेंट फाइंड करना नहीं है। गूगल का गोल है इंटरनेट पर न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड करना। लेकिन एआई जनरेटेड कंटेंट का बिगेस्ट वीकनेस यही है, वह एग्जिस्टिंग इंटरनेट नॉलेज बेसिस को रिमिक्स करता है। मतलब कि अगर आप टॉप 10 आर्टिकल बोल रहे हैं, तो इसे हम स्क्रम इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी कहते हैं, तो एआई भी वही बोलेगा। इसका मतलब है नो न्यू इंसाइट, नो न्यू डेटा, नो ओरिजिनल थिंकिंग, और इसी को लोग एडवांस एसीओ कहने लगे हैं। मतलब कि जीरो इन्फॉर्मेशन गेन, यानी कंटेंट तो मौजूद है, लेकिन वेब में कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं एंटिटी डाइल्यूशन की, जिसमें हजारों वेबसाइट की ऑथोरिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। अब गूगल और वेबसाइट को कीवर्ड कलेक्शन की तरह नहीं देखता है, वह वेबसाइट को एंटिटी सिस्टम की तरह समझता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट मेनली प्रोडक्टिविटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस्ड है, तो गूगल धीरे धीरे उस निश में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, और आपके सारे आर्टिकल इसी निश में रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर एआई आता है और सडनली वेबसाइट के ऊपर मैसिव कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बिल्कुल इरिलेवेंट होता है। लेट सपोज आप निश को छोड़कर क्रिप्टो, फाइनेंस, एआई टूल्स, हेल्थ, मार्केटिंग, गैजेट्स, इस तरह के आर्टिकल को पब्लिश करना स्टार्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। और आप ऐसा करते भी है क्योंकि एआई से कंटेंट प्रोडक्शन काफ़ी चीप हो गया है, और यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि वेबसाइट की एक्चुअल एक्सपर्टी किस चीज़ में है, और ट्रस्ट डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आज टॉपिकल ऑथोरिटी पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है।
अब हम बात करते हैं क्राउड बजट कोलैप्स की। एंटरप्राइज एसीओ की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। हर वेबसाइट को गूगल अनलिमिटेड क्राउड रिसोर्स नहीं देता। हर साइट का एक क्राउड बजट होता है जो काफ़ी लिमिटेड भी होता है। अब इमेजिन करो, एआई जनरेटेड वेबसाइट क्रिएट कर रही है, थाउजेंड्स ऑफ थिन पेजेस, एफएक्यू, स्पैम, डुप्लीकेट टेक्स्ट, पैरामीटर यूआरएल्स, वीक कैटेगरी पेजेस। अब गूगल बोट लो क्वालिटी यूआरएल्स को क्राउल करने लग जाता है और इंपॉर्टेंट पेजेस आपके क्राउल में डिले होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके रिजल्ट में आपका इंडेक्सिंग इशू, रैंकिंग इनेबिलिटी, क्राउल इफिशियंसी, स्टेल पेजेस, स्लो अपडेट्स होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ वेबसाइट ने 60% कंटेंट डिलीट करके ट्रैफिक को इंक्रीज भी किया है, क्योंकि दे न्यू कि उनकी सिमेंटिक क्लियरिटी इंप्रूव हुई है, क्राउड एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है और टॉपिकल फोकस स्ट्रांग हो गया है। अब गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं रहा, वह आंसर इंजन बन चुका है। पहले यूजर सर्च करता था व्हाट इज एंड द कीवर्ड, व्हाट इज टाइम लैप्स, और वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता था। अब गूगल एआई ओवरव्यू खुद आंसर दे देता है। इन रिजल्टेंट आपकी वेबसाइट तो रैंक कर रही है, उसके ऊपर इंप्रेशन और एंड रैंकिंग भी स्टेबल है, बट वेबसाइट के सारे क्लिक्स कॉलेप्स होने स्टार्ट हो गए हैं। यानी फ्यूचर एसईओ सिर्फ अब नंबर 1 का गेम नहीं रहा, अब गेम चेंज हो गया है। अब आपको एआई सिस्टम में खुद की वेबसाइट को साइट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फ्यूचर वेबसाइट वो वेबसाइट नहीं होगी जो सबसे ज़्यादा कंटेंट पब्लिश कर रही है, बल्कि वो होगी जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग कंटेंट क्रिएट कर रही है। और विनिंग वेबसाइट फोकस करेगी प्रोप्राइटरी डेटा के ऊपर, एक्सपर्ट इंसाइट के ऊपर, सिमेंटिक डेप्थ, एंटिटी ऑथोरिटी, रियल एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन डेंसिटी। यानी फ्यूचर एसीओ का फॉर्मूला अब चेंज हो गया है। ओल्ड एसीओ में होता था मोर कंटेंट इक्वल टू मोर ट्रैफिक, लेकिन न्यू एसीओ का न्यू फॉर्मूला है। न्यू एसीओ में मोर इन्फॉर्मेशन गेन प्लस स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑथोरिटी इक्वल टू मोर ट्रस्ट। एआई ने कंटेंट क्रिएशन को वाकई में बहुत ज़्यादा चीप बना दिया है, इसलिए गूगल ने अपने ट्रस्ट को एक्सपेंसिव बना दिया है। अब इंटरनेट उन वेबसाइट का नहीं होगा जो ज़्यादा कंटेंट पब्लिश कर रही है, जब बल्कि इंटरनेट होगा उन वेबसाइट का जो ओरिजिनल और अंडरस्टैंडिंग कंटेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। अब शायद यही आने वाले एआई एसीओ का इरा बनने वाला है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।